Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kuratulan and welcome to the second lecture of class 7th science. Students, in our previous lecture we have discussed three topics: digestion and its importance, जिसमें मैंने आपको डाइजेशन की डेफिनेशन और उसकी इम्पोर्टेंस बताई थी. डिफरेंट फूड ग्रुप्स, जिसके अंदर हमने फूड ग्रुप्स डिस्कस किए थे, उनकी सोर्सेज डिस्कस की थी, जिनमें शामिल है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. उसके बाद हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन डिस्कस किए थे और जिसमें मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम के नेम्स बताए थे और उनका एक शॉर्ट फंक्शन भी बताया था. आई होप यू ऑल रिमेंबर्ड द फर्स्ट लेक्चर एंड लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड लेक्चर. We are going to continue our topic of the digestive system, and in today's lesson we are going to discuss the complete process of digestion and some common disorders of digestive system. The process of digestion involves these 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation एंड इजेशन. इंजेशन का मतलब है कि खाने को आप जब अपने मुंह के ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, इस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं. इस प्रोसेस के अंदर आपका खाने को चबाना यानी कि च्यूइंग और खाने के साथ स्लाइवा का मिक्सअप होना, ये दोनों चीज़ें शामिल हैं. डाइजेशन, बेसिकली डाइजेशन में यहाँ पर आपको सिर्फ स्टमक की पिक्चर नज़र आ रही है, लेकिन डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है एंड वी विल डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट स्लाइड. अब्जॉर्प्शन, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है. इट मीन्स कि जो खाना डाइजेस्ट हो चुका होता है उसको हमारे ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब होना होता है और वो अब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में. असाइमिलेशन, असाइमिलेशन का मतलब ये है कि अब जो खाना अब्जॉर्ब होके आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच चुका है, उस खाने की जिस जिस सेल को जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वो खाना उस जगह तक पहुँचना, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड असाइमिलेशन. एंड इजेशन का मतलब आप तस्वीर देख के समझ ही गए होंगे. इजेशन का मतलब ये होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ उस प्रोडक्ट का बॉडी से एलिमिनेट हो जाना, दैट इज़ नोन एज इजेशन. Ingestion. It is the first step in the complete process of digestion. So ingestion is a process through which an organism intakes its food. यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खाता है. It involves chewing and swallowing. इसके अंदर 2 चीज़ें शामिल हैं, खाने को चबाना और उसको निगलना. Chewing is basically mechanical digestion, in which the food is mixed up with the saliva which is already present in our mouth. The saliva softens the food so the food can easily be swallowed. जो saliva हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है वो चूइंग के दौरान हमारे खाने के साथ मिक्सअप होता जाता है एंड मेक्स इट सॉफ्ट, ताकि उसको swallow करने में आसानी हो. Saliva contains an enzyme amylase which digests starch. स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है. ये हुई केमिकल डाइजेशन. सो चिल्ड्रन, नाउ आई वांट यू टू परफॉर्म अ स्मॉल एक्टिविटी. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड च्यू इट फॉर अ व्हाइल. आफ्टर सम टाइम्स यू कैन फील अ स्वीट टेस्ट इन योर माउथ. कैन एनीवन आंसर मी व्हाई दिस हैपन्स? Peristalsis or muscular contractions. The contraction of muscles in waves pushes food down the esophagus or gullet in the process of swallowing. As soon as we swallow our food, it starts moving down the esophagus towards our stomach. और इस मूवमेंट में हेल्प करते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस. ईसोफेगस के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि खाने को स्क्वीज़ करते हैं ताकि वो स्टमक की तरफ मूव कर सके.
बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम ट्यूब में से टूथपेस्ट निकालने के लिए उसको स्क्वीज़ करते हैं। चाहे हम अपने सर के बल ही क्यों ना खड़े हों, मसल्स की मूवमेंट हमेशा इसोफेगस से स्टमक की तरफ ही होगी। Similar contractions push the food along the digestive tract और इन्हीं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से खाना हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव करता है। Also, these muscular contractions push undigested food out of the body और इन्हीं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से अनवांटेड वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर एलिमिनेट होता है। These muscular contractions are known as peristalsis. Digestion in stomach. Stomach stores the food. Stomach is a bag-like organ which stores the food. It has a capacity of about 1.5 liters. Stomach एक bag-like structure है जो हमारे खाने को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। Also, it produces gastric juice which contains hydrochloric acid. Hydrochloric acid kills bacteria. जो खाना हम खाते हैं उस खाने के साथ साथ जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, हमारे स्टमक में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। Stomach also produce protease enzymes which break down proteins. जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाती है, इसी तरह से प्रोटीन्स की डाइजेशन हमारे स्टमक में स्टार्ट होती है और प्रोटीन की डाइजेशन के लिए एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है प्रोटीएज। दिस इज केमिकल डाइजेशन इन स्टमक एंड ऑल्सो फूड इज चर्न्ड फॉर अप टू 6 hours इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक के अंदर खाना 6 घंटे तक स्क्वीज़ होता है, पुश होता है। हमारे स्टमक के मसल्स खाने को इतना स्क्वीज़ करते हैं कि वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस इज़ मैकेनिकल डाइजेशन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. It is a long, narrow and coiled tube lying next to the stomach. Food is slowly squeezed along the small intestine. स्टमक के बाद खाना एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टीन एक कॉइल्ड ट्यूब है which is about 7 meters long. Small intestine is connected to 2 glands. Number 1 is liver. Liver produces bile. It is mixed with food. It breaks up fat. हमारा लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है और ये बाइल खाने के साथ मिक्सअप होता है। किस जगह पर? स्मॉल इंटेस्टीन में। बाइल का फंक्शन ये है कि खाने के अंदर जो हम फैट्स लेते हैं ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको ये पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है और प्रोटीन्स की कहाँ से शुरू होती है और फैट्स की कहाँ शुरू होती है। The next gland is pancreas. Pancreas produce 3 enzymes which digest carbohydrates, proteins and fats. Pancreas 3 अलग अलग किस्म के एंजाइम प्रोड्यूस करता है और कार्बोहाइड्रेट की जो रिमेनिंग डाइजेशन है, प्रोटीन्स की एंड फैट्स की भी जो रिमेनिंग डाइजेशन है वो 3 एंजाइम्स करते हैं। Small intestine produces enzymes which also digest carbohydrates, proteins and fats. तो स्टूडेंट्स, कुल मिला के लिवर, पैनक्रियास एंड स्मॉल इंटेस्टीन की सेक्रीशन स्मॉल इंटेस्टीन में ही खाने के साथ मिक्सअप होती है और खाने में मौजूद बाकी तमाम न्यूट्रिएंट्स को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देती हैं। और डाइजेशन का मतलब क्या है? उसको ब्रेक डाउन कर देती हैं। इतना ब्रेक डाउन इतने स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर कि वो बॉडी में आराम से अब्जॉर्ब हो सके। अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टीन. Now the food is completely digested. Starch is converted into glucose, proteins are converted into amino acids, and fats are converted into fatty acids and glycerols. स्मॉल इंटेस्टीन के फर्स्ट पार्ट में खाना कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है। जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स खाने के साथ बॉडी के अंदर एंटर हुआ वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के अंदर और फैट्स
फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुके हैं। नाउ कम्स द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। The walls of small intestine are covered with millions of finger-like projections called villi, which increases the surface area of the small intestine. Villi help in absorption of food. खाना completely digest होने के बाद अब process आएगा absorption का। Absorption होती है small intestine के next part के अंदर। Small intestine की internal walls बहुत बारीक बारीक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस से भरी हुई होती हैं। उन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस का नाम है विलाई। विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया भी बढ़ाती हैं और जब खाना वहाँ से गुजरता है तो इन विलाई के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं। Assimilation. After the food is absorbed, it is transported to all parts of the body. This is called assimilation. जब तमाम न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वहाँ से ये तमाम न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के तमाम सेल्स तक पहुँचते हैं। And all the cells either store or break down these nutrients according to the need of the body. तो जैसे जैसे इन सेल्स को ज़रूरत पड़ती है वो उस तरह से इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड assimilation. Egestion. It is the removal of undigested material from the body. जब खाना हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव कर रहा होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है और तमाम न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होने के बाद जो अनवांटेड वेस्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। इन लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एंड मिनरल्स आर रीअब्सॉर्ब्ड। लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जिसको रेक्टम कहा जाता है वहाँ पर तमाम वाटर एंड मिनरल्स बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं एंड देन द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मटीरियल or feces is passed out of the anus. Problems with the digestive system. When we eat infected or contaminated food, germs get into the digestive system. This is called food poisoning and it happens when we do not wash our hands before preparing food and after using the toilets. Dirty utensils and uncovered food can all lead to germ getting into the food. अगर हम इन्फेक्टेड या कंटामिनेटेड खाना खाते हैं यानी कि ऐसा खाना जो काफ़ी देर तक खुला रहा हो तो उसके अंदर बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं और ऐसा खाना खाने के साथ ही हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इस फूड पॉइजनिंग की वजह से हमें क्या क्या इश्यूज़ होते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन इज कॉज्ड व्हेन वी ईट फूड टू क्विकली और व्हेन वी नॉट chew our food properly. It also happens when we overeat. इंडाइजेशन यानी कि बदहज़मी हमें उस वक्त होती है जब हम खाना बहुत तेज़ी से खाते हैं और उसे अच्छी तरह चबाते नहीं हैं। इंडाइजेशन हमें उस वक्त भी होती है जब हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं। जब हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाएं और वो खाना हमारे स्टमक में एंटर होता है तो स्टमक को ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करना पड़ता है। इस ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने की वजह से ये एसिड स्टमक से बाहर निकल के ईसोफेगस तक पहुंचता है जिसकी वजह से हमें बल्किंग और बर्पिंग, हार्टबर्न एंड नोज़िया जैसे सिम्टम्स फील होते हैं। द ट्रीटमेंट फॉर इंडाइजेशन इज़ taking an alkali drink or tablet. Diarrhea. Diarrhea is a condition in which feces are discharged from the body frequently and in a liquid form. Diarrhea को commonly loose motions भी कहा जाता है and they are caused because of infected food and
poor hygiene. डायरिया ऐसा खाना खाने से होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद हों, और साथ में पुअर हाइजीन यानी कि सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से भी डायरिया हो सकता है. So how can we protect ourselves from diarrhea? We can take these precautions. Avoid unhealthy food, wash hands and drink boiled water. और अगर हम ये precautions follow करेंगे तो hopefully we will never get diarrhea. The treatment of diarrhea involves rehydration by ORS. ORS का नाम आपने सुना होगा. ORS का मतलब है Oral Rehydration Solution. इस सॉल्यूशन के अंदर मिनरल्स की इतनी क्वांटिटी शामिल होती है जो हमारी बॉडी के लिए नॉर्मली ज़रूरी होती है, क्योंकि डायरिया की वजह से हमारी बॉडी से एक्सेस वाटर एलिमिनेट होता जाता है और एक्सेस वाटर अपने साथ मिनरल्स को भी ले जाता है, तो हमारे लिए ORS ज़रूरी है. एक्स्ट्रा हाइजीन मीन्स जितना ज़्यादा हम अपने हाथ धोएंगे उतना ही ज़्यादा हम बीमारियों से जैसे कि डायरिया से बचे रहेंगे. Constipation. If feces are not passed out of your body according to your usual pattern, they become dry and hard, and the elimination from the body becomes painful. This condition is known as constipation. वेस्ट मटेरियल्स का हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये एलिमिनेशन रोज़ाना या हमारी आदत के मुताबिक ना हो तो ये हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है. कॉन्स्टिपेशन इज़ कॉज्ड बाय ईटिंग इनसफिशिएंट फाइबर, यानी कि जो लोग अपने खाने में सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते, कॉन्स्टिपेशन उन लोगों को ज़्यादा होती है. ड्रिंकिंग इनसफिशिएंट वाटर, यानी कि पानी का बहुत कम इस्तेमाल. रेजिस्टिंग टॉयलेट टाइम, जिस वक्त वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हो और उस वक्त कोई टॉयलेट टाइम को नज़रअंदाज कर दे और उस टाइम ना जा सके, जैसे कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे स्पोर्ट्समैन करते हैं कि वो अपने मोबाइल गेम्स के लिए या अपने क्रिकेट के लिए या अपनी किसी भी एक्टिविटी के लिए अपने टॉयलेट टाइम को रेजिस्ट करते हैं, तो दिस कंडीशन कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन. The precautions and the treatment of constipation includes drinking plenty of water, adding fiber to your diet, exercising more, and avoiding laxatives. पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, यानी कि एक दिन में कम से कम 1.5 लीटर से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए. Adding fiber to your diet means कि अपने खाने में सब्जियों का और फलों का इस्तेमाल बढ़ाएं, और ज़्यादातर बैठ के काम करने वालों को भी कॉन्स्टिपेशन का ज़्यादा इशू हो सकता है, और कॉन्स्टिपेशन को सॉल्व करने के लिए लेक्सेटिव्स यानी कि ऐसी दवाएं जो कॉन्स्टिपेशन के लिए बनी हैं उनको ना इस्तेमाल करना. रिव्यू ऑफ टुडेज लेक्चर. टुडे वी हैव डिस्कस्ड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन which involves ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion, and the problems with the digestive system which involves indigestion, diarrhea and constipation. Home assignment. So my dear children, today I have given you 5 questions for this week's homework, and I'm pretty sure you can answer them easily, but only if you have listened to the lecture carefully. Question number 1. Define mechanical and chemical digestion. Question number 2. Describe the role of muscles in digestion. Question number 3. Name the 2 digestive glands and their functions. Question number 4. Where does the digestion of the following nutrients begin in our digestive system? Carbohydrates, proteins, fats. And question number 5. Chew a piece of bread for a minute.
Did you notice any change in the taste and texture of the bread? Explain why. Students, I hope you understood today's lecture, and I will be waiting for you to answer the questions which I have asked during the lecture. Thanks for watching.